सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कल के वीडियो पे रिस्पॉन्स देके मेरे को ज़रूरत लगी कि और भी टॉपिक्स जो है वो बच्चों के साथ डिस्कस करने चाहिए। तो कल हमने जो किया था, हमने शुरू किया था इनविटेशन, और वो इनविटेशन कैसी फॉर्म में था, इन द फॉर्मल इनविटेशन हम कर रहे थे। फॉर्मल इनविटेशन में भी हमने दो इनविटेशंस के बारे में पढ़ा था। एक हमारे पास था कार्ड इनविटेशन और दूसरा हमारे पास था लेटर फॉर्म में इनविटेशन, बट दोनों ही किसके पार्ट थे, फॉर्मल इनविटेशन के। तो कल जो हमने डिस्कस किया है वो कार्ड इनविटेशन डिस्कस किया था। उसके अलग अलग वेज देखे कि किस तरीके से आप एक ही फॉर्मेट को यूज़ करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट फर्स्ट। और आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फॉर्मल इनविटेशन बट इन लेटर फॉर्म। इस तरीके का जो इनविटेशन है ये ज़्यादातर हम चीफ गेस्ट को लिखते हैं ताकि चीफ गेस्ट जो है उनको पर्सनली आप इनवाइट करो अपने किसी ओकेजन में। तो अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं कि अगर आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना है, अगर आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना है वो भी कैसा, इन लेटर फॉर्म, तो मैं यहाँ पे अगेन कल की तरह एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको दूंगी। आपको वो फॉर्मेट दिमाग में रखना है। उस फॉर्मेट में आपने सिर्फ कुछ ही चेंजेस करने हैं अपने एग्जाम में, जैसे कि ओकेजन चेंज कर देना, नेम चेंज कर देना, डेट चेंज हो जाएगी, रेस्ट आपने लाइंस जो हैं वो सेम रखनी है। तो फॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर्म में आप किस तरीके से लिखोगे, तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पर सेंडर का एड्रेस लिखोगे, इसके बाद डेट लिखी जाएगी, देन आप लिखोगे रिसीवर का एड्रेस, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट दोगे, देन आप रिस्पेक्टेड मैम, डियर मैम या सर इस तरीके से यूज़ करोगे। इसके बाद जो हमारा कंटेंट हमने लिखना है तो वो कंटेंट जो है वो आप लिखोगे इट इज विथ इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट। यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ रही हूँ, एक फिलिंग द ब्लैंक छोड़ रही हूँ, वी विश टू सेलिब्रेट। मैं आगे चल के बताऊंगी कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें क्या फिल करना है। ऑन, फिर से एक ब्लैंक, टू, फ्रॉम लिख लीजिए, टू की जगह फ्रॉम, ऑन, फिर ब्लैंक, फ्रॉम, डैश, एट, डैश, वी रिक्वेस्ट। ये जो वी रिक्वेस्ट है ना, ये आप नेक्स्ट लाइन में शुरू करना। वी रिक्वेस्ट यू टू बी आवर चीफ गेस्ट एंड oblige us। या अगर आपने चीफ गेस्ट के लिए लिखनी है तो आप ये पर्टिकुलर लाइन का यूज़ करोगे। इन केस कि आप चीफ गेस्ट के लिए नहीं लिख रहे हो, किसी पर्सन को ओकेजनली लिख रहे हो, तो वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो। मैं लाइन बोल देती हूँ, आप लिख सकते हैं वहाँ पर, वी वुड बी ग्रेटली ओबलाइज्ड इफ़ यू कुड स्पेस टाइम फ्रॉम द बिजी स्केड्यूल। We would be greatly obliged if you could space time from busy schedule। अगर आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो। एक मैंने अल्टरनेटिव लाइन बताई है, वो अल्टरनेटिव लाइन क्या है, We would be greatly obliged if you could spare time from your busy schedule। तो आप चाहो तो आप
इसको भी दोनों में से किसी एक लाइन का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। चाहे आप इस लाइन का यूज़ कर लीजिए और अल्टरनेटिव लाइन का यूज़ कर लीजिए, बट लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, दैट इज काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट। इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे एक लाइन छोड़ के, सिंसियरली, लास्ट सेंडर्स नेम, और एक आप लिखोगे डेजिग्नेशन जिसने भी ये लेटर लिखी है। तो फॉर्मल लेटर में हमारे पास फॉर्मल इनविटेशन इन लेटर फॉर्म, ये हमारे पास क्या रहेगा उसका फॉर्मेट। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, दूसरे नंबर पे डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट जिसके बारे में भी जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, उसके बाद है रिस्पेक्टेड मैम और डियर, वो दे देना है। देन इट इज़ विद द इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट। अब यहाँ पर जो खाली स्पेस मैंने छोड़ी है, यहाँ पे आपने ओकेजन लिखने हैं कि आप किस चीज़ को सेलिब्रेट करने जा रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओकेजन ऑन, डैश में लिखना है कब, ऑन डैश यानी कि कब करने जा रहे हो, फ्रॉम कितने बजे करोगे, एट कहाँ करोगे। तो ओकेजन, ऑन कब आपका डेट, फ्रॉम में टाइम, और एट के बाद प्लेस। इसके बाद वी रिक्वेस्ट यू टू बी अवर चीफ गेस्ट एंड ओबलाइज अस। चाहे आप ये लाइन लिख सकते हो और आप लिख सकते हो वी वुड बी ग्रेटली ओबलाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। दोनों में से आप कोई एक ही लाइन लिखोगे, दो लाइनें मत लिखना। उसका रीज़न सिंपली ये है कि हमें अपने वर्ड लिमिट को एक्सटेंड नहीं करना है। तो वर्ड लिमिट को दिमाग में रखते हुए आप इन दोनों में से कोई एक लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पहली लाइन भी लिख सकते हो, बट अगर आपको एक अच्छा इंप्रेशन देना है तो आप अपनी वी वुड बी ग्रेटली ओबलाइज इफ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, ये लाइन भी लिख सकते हो। लास्ट लाइन आपने लिखनी ही लिखनी है, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, सिंसियरली, फिर सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। तो होप कि अभी आपको ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होगा। अभी फॉर्मेट के बाद जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल के थ्रू काम किया था, उसी तरीके से यहाँ भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही काम करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है जिसमें लिखा है यू आर सचिन बांसल। आपका नेम क्या है? सचिन बांसल, द हेड बॉय ऑफ साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये हेड बॉय डेजिग्नेशन दे रखी है। देखो हमें सेंडर्स नेम के बाद लास्ट में डेजिग्नेशन की ज़रूरत है, तो डेजिग्नेशन आपको यहीं पे दे रखी है कि आपका नेम है सचिन बांसल, आप हेड बॉय हो, आपकी डेजिग्नेशन हेड बॉय की है कि कहाँ के हेड बॉय हो? साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन के, लुधियाना, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? लुधियाना में। योर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप। अब आपका ओकेजन क्या है? तो आपका जो स्कूल है वो इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप स्टार्ट कर रहा है। कब से ये चैम्पियनशिप होगी? तो 2 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रही है। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन। अब आपने ये फॉर्मल इन्विटेशन किसको लिखना है? BS बेदी को, जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, और उनको इनवाइट करना है टू इनॉग्रेट द चैम्पियनशिप। कब? ऑन 2 अक्टूबर। कहाँ, कितने बजे? एट 10 AM, और कहाँ? एट द स्कूल ग्राउंड। तो ये आपको ऑलरेडी आपके फॉर्मेट में दे रखा है, आपके जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसका यूज़ करना है अपने इस लेटर के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है? सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर आप बता दीजिए कि ये आप लिख सचिन बांसल रहा है, लेकिन किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं? स्कूल के बिहाफ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। सेंडर का एड्रेस क्या है? साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सेंडर का एड्रेस साई ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है? लुधियाना में, लुधियाना। उसके बाद सेंडर एड्रेस के बाद आपने डेट लिखनी है। अब एक चीज़ बेटा जी प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, कि आपको इनॉग्रेशन पे इनवाइट करना है 2 अक्टूबर को। तो ऐसा ना हो कि आप 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को ही लेटर लिखने बैठ जाओ। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने ये लेटर 10 से 15 दिन पहले लिखी हो।
मेक श्योर कि ये लेटर कभी भी ऐसी गलती मत कर देना कि आप 2 अक्टूबर ही लिख दो। 2 अक्टूबर को तो हमने उनको अपने घर या अपने स्कूल में बुलाना है, इनवाइट करना है, तो हम लेटर उससे पहले लिखेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी डेट जो है वो करेक्ट रहे। 2 अक्टूबर को आप बुला रहे हो तो आपकी डेट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी नियर अबाउट 25 सितंबर 2023। सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट लिखी। अब लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस कौन है, किसने रिसीव करना है लेटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BS बेदी। रिसीवर एड्रेस है BS बेदी। उनकी आपको लोकेशन पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको एड्रेस वगैरह नहीं पता है तो यू कैन यूज एनी इमेजिनरी एड्रेस सच एज 227 मॉडल टाउन, न्यू दिल्ली। तो ये मैंने यहाँ लिखा रिसीवर सेंडर्स एड्रेस, देन डेट का फॉर्मेट लिखा, उसके बाद मैंने रिसीवर का एड्रेस लिखा। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके रिलेटेड है, तो आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो कि आप वो आकर आपके जो इनॉग्रेशन करें किस चीज़ की, चैंपियनशिप की, जो आप स्टार्ट कर रहे हो क्रिकेट चैंपियनशिप की। तो सब्जेक्ट क्या होगा, इनॉग्रेशन, GURA, इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैंपियनशिप, इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैंपियनशिप। इसके बाद आपने क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड मैम और रिस्पेक्टेड सर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डियर सर और डियर मैम, जो भी अभी क्योंकि BS बेदी हैं तो डियर सर या रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो। इसके बाद आपने ये लिखना था ना, तो हम यहाँ पर इसी का यूज़ करेंगे। देखो, इट इज़ विद द इमेंस प्राइड। अब यहाँ पर इट इज़ विद द इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट। हम क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वी विश टू सेलिब्रेट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। वी विश टू सेलिब्रेट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। कब सेलिब्रेट करने जा रहे हो, ऑन 2 अक्टूबर 2023। फ्रॉम कितने बजे आप ये प्रोग्राम शुरू करोगे, तो फ्रॉम 10 AM। कहाँ पर करोगे, एट स्कूल ग्राउंड। वी रिक्वेस्ट यू टू बी अवर चीफ गेस्ट एंड ओबलाइज अस, या फिर वी वुड बी ग्रेटली ओबलाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, सिंसियरली। सेंडर नेम कौन है, किसने ये लेटर लिखी है, तो सिंसियरली सेंडर के नेम में हम लिखेंगे सचिन, क्योंकि यहाँ पर सचिन बांसल की ओर से ये लिखा गया है, तो सचिन बांसल। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, तो डेजिग्नेशन है हेड बॉय। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आपका जो फॉर्मल इनविटेशन इन लेटर फॉर्म वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सबसे पहले मैं एक बार इसको फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड, देन डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे कि सब्जेक्ट क्या था, इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैंपियनशिप। उसके बाद डियर सर। नेक्स्ट हम लिखेंगे इट इज़ विद द इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट। क्या ओकेजन है वो लिख दो, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का ओकेजन है, कब, ऑन 2 अक्टूबर 2023। कब से ये स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम 10 AM। कहाँ पर है, एट स्कूल ग्राउंड। उसके बाद ये कुछ लाइंस लिख के आपको नीचे सेंडर नेम और हेड बॉय नेम। देखो आपने करना क्या है बच्चा जी, सिर्फ ये जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में डैश का यूज़ किया था ना, सिर्फ उन चीज़ों को चेंज करना है, बाकी सारा फॉर्मेट आपने सेम ही रखना है। तो सिर्फ ये 1 2 3 4 चीज़ें ये चेंज होंगी, और यहाँ से सेंडर रिसीवर का एड्रेस चेंज होएगा, बाकी सारा फॉर्मेट जो है वो क्या रहेगा, सेम। तो अभी मैं ये फॉर्मल इनविटेशन, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल इनविटेशन इन द कार्ड फॉर्म एंड इन द लेटर फॉर्म दोनों क्या होते हैं, कंप्लीट। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन का, और वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
होप कि अभी आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. इन केस ऑफ हैविंग एनी डाउट यू कैन टेक इट एट एनी टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.